नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर भोजपुर से सामने आ रही है, जहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल से फायरिंग का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि डांसर के साथ ठुमके लगाते हुए और फायरिंग करते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने जगदीशपुर के हरदिया गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। 29 अप्रैल को तिलक समारोह के दौरान यह फायरिंग की गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बुलेटिन में बढ़ते आगे और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौकीदार के शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। गोपालपुर थाने के चौकीदार का यह वीडियो बताया जा रहा है। मनोज पासवान नाम है चौकीदार का और चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया है। और हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो देखिए किस तरह से चौकीदार शराब पी रहा है। बढ़ते आगे और उधर मुजफ्फरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वाहनों की चोरी करने का खुलासा हुआ है। वाहनों को नेपाल में बेचते थे। भगवतीपुर में बड़ी कामयाबी मिली है और बतनाहा चौकीदार का बेटा भी अरेस्ट किया गया है। आपको बताते चले कि गिरोह के 5 गुर्गे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले ये सभी चोर हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं और कुछ बाइकों को जो है हेरा फेरी करते हैं और नेपाल में बेचते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई की और इसमें जो है 7 बाइकें पकड़ी गई और इसमें 5 लोग भी जो शामिल थे वो पकड़े गए। इसमें एक चौकीदार के पुत्र भी हैं। और अगली बड़ी खबर शेखपुरा से सामने आ रही है, जहां पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। बरबीघा के माउर गांव की यह घटना बताई जा रही है। उग्र लोगों ने पुलिस टीम को खदेड़ा और मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। महादलित टोले में मारपीट का यह आरोप है और आरोपी के परिजनों से मारपीट की गई। महिला और छोटे बच्चों से भी मारपीट की गई है। पैसा देकर तुतली रात में दोपहर के घर से चढ़वा कर हमारा भाई को पीटा, हमारा पत्नी ड्राइवरी परसेंट है उनको भी पीटा, हमारा चाची है उनको भी पीटा। मैंने तो मतलब हम तो सोए हुए अवस्था में थे, अचानक पुलिस आया और मतलब जो केस किया था उसके साथ आकर के छत पे चढ़ गए और जो केस किया था छत पे चढ़ के 2-4 को मिलके और पुलिस को भी चढ़ा कर, लेडीज कांस्टेबल भी थी उसमें, वो भी सब छत पे चढ़ के एकदम जैसे तैसे बेरहम पकड़ बोलते रहे कि आप लोगों को मारने का हक नहीं, चलिए तब वो दमादम मारते चले। कैसा हालत है सर पेशेंट? पेशेंट अभी होश में आ गया है दवा ववा देने के बाद, लेकिन जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में आया था बेहोशी की हालत में था और हाथ पैर में थोड़ा एब्रेजन है और किस कारण बेहोशी की हालत में आया है तो सीटीयूटी करवाने के लिए हम लोग इसको बिम्स भेज दे रहे हैं, फिर रेफर कर दे। और बिहार के कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 मई से फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और गर्मी की तलखी एक बार फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में आई तेज बारिश और आंधी की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में परिवर्तन लगातार जारी है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार मौजूदा परिस्थिति में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लोगों को राहत मिल रही है। पटना के इसी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 3 मई तक हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। 4 मई से बारिश का सिलसिला पूरी तरीके से थम जाएगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बिजली गरजने 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में तेज गरज के साथ ही बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 3 मई को यानी कल से बिहार के पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है और साथ ही इस बात की भी संभावना जताई गई है कि बारिश भी हो सकती है। 4 मई से एक बार फिर से तीखी धूप लोग महसूस करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली केंद्र से भी ऐसे ही पूर्वानुमान बिहार के लिए जारी किया गया है। मौसम में बदलाव का असर भी वायु प्रदूषण पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो निश्चित तौर पर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो मौसम है उसमें जो तलखी दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से उससे राहत मिली है। हालांकि आज भी धूप है लेकिन धूप में फिलहाल वो तलखी नहीं है
जो 2-3 दिनों पहले देखने को मिलती थी। अभी मौसम जो है वो सामान्य है। हालांकि देखना होगा कि आज जैसे जैसे दिन ढलता है तो तापमान में किस तरीके से और किस हद तक बढ़ोतरी होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सुपौल से अगली बड़ी खबर, जहां आज सुबह बारिश हुई है और गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। और गर्मी की तपिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि आज सुपौल में भारी बारिश हुई, जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इधर नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड से होकर गुजरने वाले सकरी नदी का तटबंध आज भी कई जगहों से टूटकर क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण कई गांवों के लोग फिर से बाढ़ के संकट से परेशान हैं और सकरी नदी पर कई जगह अभी भी तटबंध टूटे हुए हैं। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के साइडी गांव के पास, जहां आप देख सकते हैं ये सकरी नदी है। और ये सकरी नदी जिस तरह से कोसी नदी जो वहां उत्तरी बिहार में तबाही लाती है, उसी प्रकार जो सकरी नदी है ये भी तबाही लाती है। खास करके ये इस नदी के आ जाने से अचानक ये आसपास के दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं और खास करके 15 से 20 दिनों तक आसानी हम लोग का कि जब देखते हैं उत्तरी बिहार में जब कोसी आती है तो भारी प्रलय मचाती है। उसी तरह से ये जो दक्षिण बिहार का ये नदी है आपका सकरी नदी, हम लोग को कोसी की तरह ही है कि एकदम जब बरसात में है रौद्र रूप धारण करती है तो भारी तबाही। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें हम लोग आवेदन दिए थे कि अफसर उस टाइम तो बात किया था, पूछा भी था, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई इसमें ये तटबंध हम लोग सतुआ से लेके बिशुनपुर रानीसराय तक जाता है, गाजीपुर तक। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। तो देख सकते हैं जैसा कि जो ग्रामीण हैं अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, खास करके विभाग और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इसे जो पाइन का लंग टाइप का है जो इसे तटबंध का रूप दिया जाए, क्योंकि सकरी नदी का तटबंध जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है और यही कारण है कि हम लोग को यहाँ बर्बादी झेलना पड़ता है। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। और आरा से बड़ी खबर, अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। होमगार्ड जवान का ये वीडियो बताया जा रहा है। सेनेटोरियम घाट का ये वीडियो है और ट्रक को पास कराने के लिए ये जवान जो है रिश्वत ले रहा था और होमगार्ड जवान गंगेश्वर पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो देखिए, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सेनेटोरियम घाट की ये तस्वीर, जहां पर ये होमगार्ड जवान रिश्वत ले रहा है और बगल में आप नोटों की गड्डी भी आप देख पा रहे होंगे। और हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और जहां वे 3 देशों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के न्यूट्रल रुख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अहम है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 दिवसीय दौरा, 65 घंटों में 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब पूरी दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर पड़ रहा है। इस युद्ध को लेकर भारत का रुख तटस्थ है और भारत ने वैश्विक मंच से रूस के खिलाफ एक बार भी वोटिंग नहीं की है, जबकि यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों के साथ दुनिया भर के देशों के बीच रिश्ते प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण हो गया है। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यूरोप दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और वह भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। भारत लौटते समय मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के लिए पेरिस, फ्रांस में कुछ समय के लिए रुकूंगा। इस साल में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। अपने 3 दिन के विदेश दौरे के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं। 65 घंटे के दौरे के दौरान 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 मई को जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात करेंगे। 3 और 4 मई को डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मिलेंगे। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही डेनमार्क में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के लिए रवाना हो चुके। थोड़ी देर में बर्लिन पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग के बीच की पहली विदेश यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जिस वक्त प्रधानमंत्री यूरोप दौरे के लिए रवाना हो रहे थे और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले कि यूरोप के 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। बर्लिन के बाद डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे पीएम। पटना की एक आंगनबाड़ी सेविका के पढ़ाने का अंदाज इन दिनों अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जो अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं और बच्चे भी सेविका के इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। ये सेविका है निकहत आरा, जो कि फुलवारी शरीफ के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 137 पर कार्यरत है। ये एक आदर्श केंद्र भी है और निकहत न सिर्फ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाती हैं, बल्कि गीत और कविता के साथ डांसिंग अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। सेविका के इस अंदाज से प्रेरित होकर अभिभावक भी इस केंद्र पर बच्चों को भेजना चाहते हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। अब तक आपने बहुत सारे शिक्षकों को देखा होगा जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन हम कोई स्कूल नहीं बल्कि आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं, जहां पर एक सेविका अनोखे ढंग से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। इन दिनों लगातार ये सेविका सुर्खियों में है। सेविका का नाम निकहत आरा है और हम इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ के केंद्र संख्या 137 यानी 137 पर हैं, जहां पर आप देखिए कि इस वक्त बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं और जो सेविका हैं वो शिक्षा दे रही हैं। भी अपने बच्चे के साथ में मनोरंजन कीजिए और खेल खेल के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ और कुछ को तो मैं खुद अपने हाथ से उनको बनाकर बता करके बताती हूँ कि इस तरह से बनाइए और इन लोगों का हाथ पकड़ के लिखवाने का कोशिश करती हूँ। एक टमाटर बिल्ली ने खाई, चूहे को भी मार भगाई, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से निकहत आरा जो सेविका हैं बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। जरा इन मासूमों से ही बात कर लेते हैं। बाबू, कैसे सिखाती हैं मैडम, जरा बताइए। टमाटर बड़े मजवा, टमाटर बड़े मजवा, बड़े मजवा, टमाटर बड़े मदार, बड़े मदार। क्या बोली मैडम? टमाटर बड़े मदार, टमाटर बड़ा मदार। हाँ जी, अलग है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर केंद्र इसी तरह से करें, चूँकि इसमें सेविका का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो सेविका शिक्षा दे रही है वो खेल खेल के माध्यम से दे रही है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पकड़ पाते हैं। कि बच्चे यहाँ से जाते हैं तो घर में भी उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं कि मैडम ने आज हमको ये सिखाया, आज हमने ये किया एक्टिविटी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बुलेटिन में बात मधुबनी की। मधुबनी जिला प्रशासन के फुलहर पंचायत में फूलों की खेती को बढ़ावा देने की सराहनीय पहल की है। यहां के फूलों की खेती करने वाले किसानों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। फूलों की खेत का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को तुरंत जो नगद आमदनी हो और उनका सामान ये बाज़ार में जिसकी मांग भी ज़्यादा हो। अभी यहाँ मैं मधुबनी ज़िले के फुलहर में हूँ। फूलों की खेती जो रामायण काल से ही इस फुलहर इलाके में होती रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में किसान पहले भी फूल की खेती से जुड़े हुए थे और हाल में अभी मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा फुलहर में फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास यहाँ शुरू किए गए हैं। जी, बाकी नहीं करता है, ये दोस्तों जाति नहीं करता है, ये भंडारी करता है यहाँ पर। यहाँ मतलब अच्छा आमदनी होता है इससे? आमदनी समय के अनुसार से जी। खेती अभी लगा दिया है और खेती में फसल जग में नहीं करता, तो वो तो खेती में के पूंजी तो लॉस हुआ खेती। मतलब मौसम के अनुसार और खाद पानी सही मिला तो अच्छा आमदनी होता है। तो ये जो यहाँ फूल की खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि फुलहर में
इसकी जो विशेषता है इस जगह की, यहाँ माता सीता भी फुलहर में फूल लोड़ने के लिए आती थी और भगवान राम से भी उनकी मुलाकात यहीं फुलहर में ही हुई थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा भी जो फुलहर को फूल की खेती के लिए यहाँ चुना गया है और यहाँ आगे आने वाले समय में यहाँ फूल की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो एक किसान हैं जो ये यहाँ पहले से फूल की खेती से जुड़े हुए हैं और ये आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ ये अभी गेंदे का यहाँ जो अभी नया नया पौधा भी यहाँ जो काफ़ी यहाँ करीने से ये लगाया गया है और ये कुछ गेंदा का ये पुराना जो है अब ये फसल पूरी तरह से अब तैयार होकर ख़त्म होने को है। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार से सही मायने में मतलब इसका फूल की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, खाद का अगर व्यवस्था हो, सही बीज मिले तो सही में फूल की खेती से इस इलाके की पहचान भी रहेगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली चार्ली चैंपियन 2 के नाम से मशहूर राजन कुमार को AIIPPHS स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजन कुमार को डॉक्टर की उपाधि दी गई। उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए ये सम्मान दिया गया और हीरो राजन कुमार ने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए बिहार सहित अपने परिवार को धन्यवाद दिया है। जो चार्ली चैपलिन सेकंड था वो डॉक्टर चार्ली हो गया है, डॉक्टर की डिग्री मिली है और वाकई इसके लिए मैं तमाम दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ। उस गांव को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे खड़ा होने का मौका दिया। मैं उस शहर के उन तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पिछले 22 साल से मुझे झेल रहे हैं। नौकरी और रोजगार के बीच फर्क को समझने वाला ही संघर्ष और सफलता के अंतर बखूबी समझता है। रांची में MBA प्रोफेशनल निशांत ने नौकरी छोड़कर रोजगार को जो रास्ता चुना, वो रास्ता आज उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। चलिए मिलते हैं निशांत और उनकी मछलियों से। मछली को शुभ माना जाता है और ये आम इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। ये सोच रांची के रातू के रहने वाले निशांत कुमार और उनके 2 पार्टनर पर पूरी तरह सही साबित होती है। 10 साल निजी कंपनी में काम करने वाले निशांत ने आखिरकार नौकरी छोड़कर 2018 में मछली पालन शुरू किया। इंडोनेशिया से मछली पालन की तकनीक सीखने वाले निशांत फिलहाल 74 बायोफ्लॉक और दूसरी पद्धति से एक दिन में करीब 300 किलो मछली बाजारों में भेज रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो एक दिन में इससे करीब 36,000 की बिक्री होती है, जिससे महीने में करीब 11 लाख रुपए की आमदनी होती है। निशांत, MBA की डिग्री के बाद सीधे मछली पालन? MBA का मतलब ही होता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग कुछ ना कुछ खोज रहे थे कि कुछ नया करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे स्मॉल स्केल का सोचे, फिर सोचे कि कुछ अलग करते हैं एग्रीकल्चर में। तो उसमें फिशरीज हमें जिसमें बहुत स्कोप था। बायोफ्लॉक दरअसल एक आर्टिफिशियल टंकी होती है जिसमें 15,000 लीटर में करीब 300 किलो मछली पालन की जाती है। इस एक टंकी पर मछलियों को पालने की लागत हर महीने सिर्फ 1500 रुपए आती है। इन मछलियों को तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लगता है और जब मछलियां 200 से 300 ग्राम की हो जाती है तब बाजारों में इनकी डिमांड इनके वजन के हिसाब से तय होती है। खरीदार भी यहीं से मिलने वाली फ्रेश मछलियों के मुरीद हैं। पालने का विधि सब जो है बहुत न्यू टेक्नोलॉजी से है और मछली का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब भी जरूरत होता है यहीं से आके लेके चले जाते हैं। जो पसंद लगता है घूमते हैं, मछली निकलवाते हैं और खरीद के ले जाते हैं हम लोग। जो मछली पसंद आती वही जो मछली पसंद आता है वो मिल जाता है हम लोग को। मछली पालन केंद्र में 7 लोगों को जहां प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, वहीं 40 लोग इससे परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। बिहार से, बेगूसराय से है। यहाँ रोजगार मिला हम लोग के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज बढ़िया है। यहाँ पे पालन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी रिज्यूम डाला था, तो उसके आधार पे मुझे रिक्वायरमेंट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। निशांत कई पद्धतियों से मछली पालन कर रहे हैं जिसमें आगे बढ़ने की काफी संभावना भी है और शायद यही वजह है कि ये दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी पसंद आ रहा है।
स्कोप तो बहुत है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत ही गैप है। हमारा सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो आंध्रा का है वो पूरे इंडिया को सप्लाई करता है, लेकिन हमें जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोग इस तरफ इस क्षेत्र में आकर्षित हुए और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। वैसे तो इंडिया में काफी सारी जगह पे ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि हम गुजरात से यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं। हमें वहाँ पे निशांत जी का हेल्प लेके वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो मछली जल की रानी है, लेकिन जल कम हो तब मछली वहाँ रानी कैसे बनकर रहती है, मुनाफा कैसे देती है, शायद यही कुछ यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मंगलवार को यानी कि कल ईद मनाई जाएगी और ईद को लेकर पटना सिटी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रहा है। लोग कपड़े, सेवई और ड्राई फ्रूट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ईद के नमाज को लेकर पटना सिटी के विभिन्न ईदगाहों और जामा मस्जिदों में तैयारी पूरी कर ली गई है। अनुमंडल प्रशासन के साथ साथ नगर निगम प्रशासन और मस्जिद कमेटी भी ईद के नमाज की तैयारियों में जुटा है और इसे लेकर विभिन्न ईदगाहों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। 2 साल के कोरोना काल के बाद मनाए जाने वाली ईद को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। ये शाही ईदगाह कदीमी इदारा है और यहाँ जो है ईद की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और जमात जो है 15 से 17 हज़ार लोगों की होती है और बहुत रस रहता है और आपके नज़र में देख ही रहे हैं पूरा सब धस के तैयार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।